हेलो एवरीवन। आज का जो सेट है ये सेट नंबर ऐप का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और आपका सेट कोई भी हो, आपका सिर्फ नंबर अलग होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन भी आपसे दूसरा भी सेट होगा, आपको लगातार 10 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आपका कोई भी सेट हो आप मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है, ये ऐप सेट का है। चलिए क्वेश्चन दिया है पहला, अंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है। इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा षष्ठी, यानी एक का सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, आसित किस लकार का रूप है। तो ये हो जाएगा सी नंबर, इसका सही होगा लेट, ये सी नंबर सही है। अगला है, युवाम पद का मूल रूप निम्न में कौन है। ये होगा बी नंबर हो जाएगा युष्मद, यानी बी नंबर इसका सही होगा, 3 का बी। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ में कितने पद हैं। तो ये होगा 5, ठीक है। 5 पद है, तो 4 का आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो किससे होती है, सत्य से, सत्य से। इसका 5 का ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षमा किसका नाश करती है। क्षमा किसका नाश करती है, तो क्रोध, यानी 6 का ए नंबर आंसर सही होगा। उच्चते पद का अर्थ है। तो इसका ए नंबर सही होगा कहा जाता है, 7 का ए। कम्बीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ। तो ये बी नंबर से हो जाएगा राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, यानी कि 8 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों पुस्तकों कहाँ आत्मसात किया। कहाँ से आत्मसात किया, तो ये होगा सी में से होगा विद्यालय से, 9 का सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीखन टोल गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था। तो इसका होगा ए नंबर आंसर होगा 1 कोस, यानी 10 का ए। अगला क्वेश्चन है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो रिपु हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, रिपु, यानी 11 का ए। अगला क्वेश्चन है, किम प्लस तहसील में कौन सा अव्यय बनेगा। तो ये ए नंबर से होगा कुत्र, ठीक है, यानी 12 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्वया पाठ डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प भरें। इसका आंसर होगा बी नंबर से होगा स्मर्तव्यम, ठीक है, और 13 का बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कम प्रागराय का समय था, ठीक है, अतिकंपन राय का समय था। तो क्या समय था, तो ये बी होगा 14वीं शताब्दी, यानी 14 का बी। अगला क्वेश्चन है, समाजय यौन पुरुषे डैश चलती डी स्थान में पूर्ति सही विकल्प से करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी में से होगा नारी भी, ठीक है, यानी डी में सही हो, 15 का डी। अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृति साहित्य में कवित्रियों के कितने पद पृष्ठ रूप में यह तंत्र मिलते हैं। इसका बी नंबर आंसर होगा 150, यानी 16 का बी। अगला क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा 3, ठीक है, 17 का डी, 17 का डी होगा 3। अगला क्वेश्चन है, जही किस धातु का रूप है।
तो इसका आंसर होगा बी नंबर होगा हन, ठीक है, 18 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नारी शब्द का रूप सरस्वती विभक्ति एक वचन में क्या है? तो ये होगा नदी हो जाएगा। ए नंबर इसका, बी नंबर सही है, 19 का आंसर बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रचार पद में कौन उपसर्ग है? तो इसका ए नंबर से होगा प्रय, यानी 20 का ए। अगला है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी 16, 21 का बी। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इसका बी नंबर से होगा गर्भावस्था में संस्कार का आरोपण, ठीक है, 22 का बी, ठीक है, 22 का बी। अगला है, संस्कार के कितने प्रकार के हैं? तो ये आंसर सी हो जाएगा 6, यानी 21 का सी। अगला है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो ए नंबर हो जाएगा संस्कार, 24 का ए। अगला है, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में है? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा विवाह, 25 का बी। अगला है, ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन है? इसके बी नंबर से होगा पाठक, 26 का बी, 26 का पाठक। अगला है, किस पद में तुमुन प्रत्यय है? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा गंतुम, ठीक है, बी नंबर, 27 का बी, 27 का बी, गंतुम। चलिए अगला क्वेश्चन है, गायिका पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा रूस, ठीक है, और ए नंबर हुआ, 28 का ए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा है? इसका होगा सी नंबर आंसर हो जाएगा पश्यानी, यानी 29 का सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, लत या पद में कौन सी विभक्ति है? तो ये सी में से होगा तृतीया, यानी 30 का बी नंबर आंसर हुआ, यानी बी, ठीक है, 30 का बी। अगला क्वेश्चन है, कर्ण कारक विधायक सूत्र में कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी नंबर से होगा साधकतम कर्ण करणम, बी नंबर सही होगा। चलिए 32 नंबर है, संस्कार में कारक कितने भेद हैं? ये सी नंबर होगा 6, 32 का सी। अगला क्वेश्चन है, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? इसका आंसर बी नंबर होगा प्रथमा, ठीक है, 33 का बी। अगला है, किस समास के का प्रथम पद अव्यय होता है? इसका आंसर डी नंबर होगा अव्ययी भाव, यानी 34 का डी। 95वां अति बटनम सम अति समाहार का समस्त पद कौन है? तो यह होगा पंचवटी, यानी 35 का बी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये सी नंबर होगा द्वितीया, 36 का सी। अगला क्वेश्चन है कि आहर निशम किस समास का उदाहरण है? तो ये ए नंबर से हो जाएगा ओ बेवी भाव, यानी 37 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृथा ओबय का अर्थ है? तो ये हो जाएगा डी नंबर से होगा बेकार, यानी 38 का डी। अगला है, जाना एक एत्वद भाव बहंत बसती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान कौन सा पद रखेंगे? तो यह के, यानी 39 का सी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, गायत्री देवा किल गीता कहानी प्रस्तुत गद्यांश किस पुराण से संकल्पित हैं? ये होगा सी में हो जाएगा विष्णु पुराण, ठीक है, 40 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कर्ण से दानवीरता पाठक कहाँ से संकेत है? ये सब महाभारत से। ठीक है, कर्ण का कौन से? महाभारत से सीखते हैं, तो महाभारत से। 41 का ए आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भोग कर्ण मात्रांश भिक्षा याए किसका कथन है? यह सी नंबर शुक्र का। 42 का सी। अगला क्वेश्चन है, एत देव का संधि विच्छेद क्या है? इसका बिन में से होगा एत प्लस देव। 43 का बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषयक संधि का उदाहरण कौन सी है? तो एन में से होगा इत, इतस्ता। 44 का ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह शांति किस समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा नज समास। डी नंबर इसका सही होगा, नज समास। ठीक है, डी। 45 का डी। अगला है, स के योगों में कौन सी विभक्ति होती है? तो बी नंबर इसका सही होगा, तृतीया। 46 का बी। अगला है, अवेरेन करुणयंत्र मैत्री भावेन च शांति भक्ति स्थान पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो ये हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा वैरस्य। यानी 47 का ए। 47 का ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये हो जाएगा डी में से होगा गौतम। 48 का डी। अगला क्वेश्चन है, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो ए नंबर से होगा अत्यधिकम। ठीक है, अत्यधिकम। यानी 49 का ए नंबर सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग पूरक बस धातु का प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? ये सी में हो जाएगा कर्म। 50 का सी। किस पद में तल प्रत्यय हैं? ये हो जाएगा सी में होगा सुंदरता। 51 का सी। अगला क्वेश्चन है, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो ये ए नंबर से होगा साच नच। ए नंबर से होगा 52 का ए। तो 53 में क्वेश्चन है, जैतु किस लकार का रूप है? तो ये लोट हो जाए, लोट लकार का निलोट हो गया। 53 का ए। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द का रूप चौथी विभक्ति एक वचन में क्या है? तो ए नंबर से हो जाएगा बी नंबर कवीना। 54 का बी। 54 का बी। अगला है, डैश नंबर स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो ये होगा बी में से होगा सरस्वत त्वय होगा और बी। ठीक है, बी में इसका सही होगा। 55 का बी। चलिए अगला है, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो ये हो जाएगा स्वागतम। 56 का सी। चलिए 57 में क्वेश्चन देखते हैं, अक्षोतोपयोग सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो ये इसका सी नंबर से होगा सा अचात्यत संस्कृतम अधिते। ठीक है, सी नंबर सही है। 57 का सी। चलिए 58 में क्वेश्चन है, गुरु समीपम का संप्रदत्त पद कौन सा है? ये डी में हो जाएगा उपगुरु। 58 का डी। पूर्णदर पद का अर्थ है? तो ये हो जाएगा 59 का सी। अगला क्वेश्चन है 60, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था का अति उत्कृष्ट थी? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और 60 का ए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह तत् मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? ये हो जाएगा तन्मध्य। सी। 61 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परोपकार में किन वर्णों में संधि हुई? तो ये हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा 62 का ए। 62 का ए। ठीक है, 62 ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, जटा जिन धरा
ऋषय, ठीक है, ये ऋष दोनों भर्ती कीजिए। इसमें आंसर होगा सी नंबर होगा मंदना की नीम, 63 का सी। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है? तो ये पटना, ठीक है, 64 का ए आंसर सही होगा। अगला है सत्यमेव जयते नातृत्व या पदयांश किस उपनिषद का है? बी नंबर से हो जाएगा मुंडकोपनिषद, यानी 65 का बी। अगला है ऋतस्य पद का अर्थ है? तो बी नंबर से होगा पात्र का, 66 का बी, ठीक है। अगला है तत्तीर्थ यात्री दर्शनार्थम आयनी, ठीक है, ये किस पद स्थान से होगा? इसका होगा डी नंबर होगा किम, 67 का डी। अगला है सात का मुंह किस पात्र से ढका है? ए नंबर से होगा हिरण्मय, ठीक है, हिरण्मय, यानी 68 का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कुटिमत काव्य के कवि कौन है? इसका बी नंबर से होगा दामोदर गुप्त, यानी 69 का बी। अगला है सप्तो हैं दिनादि भक्तिन रेस्तों में पूर्ति कीजिए। तो ये होगा सप्त, ठीक है, बी नंबर सही होगा 70 का बी। अगला है भारत हिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो ये 5 होगा, 5 मंत्र है, बी नंबर 71 का बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है अनेक एक से अधिक पदों के संक्षेपण क्या कहलाता है? तो वो समास कहलाता है, यानी डी नंबर हमसे सही है, यानी ये डी हो गया, ठीक है, यानी कि डी 72 का डी ऑप्शन का ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्र का संधि विच्छेद में कौन सा है? इसका नंबर सी नंबर होगा रविंद्र जोड़ इंद्र, रविंद्र जोड़ इंद्र, यानी सी 73 का सी। अगला क्वेश्चन है कि पटनेती में कौन सी संधि है? तो ये हुआ व्यंजन, ठीक है, 74 का बी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है ई प्लस आ के मेलों से कौन सा वर्ण बनेगा? ये सी नंबर हो जाएगा आई, 75 का सी। अगला क्वेश्चन है 10 आसनानी यस्य तप्त का समस्त पद क्या होगा? ये बी नंबर से होगा दशानन, ठीक है, 76 का बी। अगला है संप्रदान कारक कौन सी विभक्ति होती है? ये सी नंबर होगा चतुर्थी, 77 का सी। अगला है उन्नयनम में कौन सी उपसर्ग हैं? तो ये सी नंबर होगा उत, 78 का सी। अगला है राजा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? ये बी नंबर होगा षष्ठी, यानी 79 का बी। अगला क्वेश्चन है पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो पास्यति, ये बी नंबर से होगा पास्ति, यानी 80 का बी। अगला क्वेश्चन है छात्रा नाम डैश तप ऋग स्थान की उचित पूर्ति करें। तो इसका होगा अध्ययनम, ठीक है, छात्र अध्ययन करता है, अध्ययनम, यानी 81 का सी। चलिए 82 में क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है विचारों की विविधता और समाज जो द्वार्द के संपर्क दृष्टि से 19वीं सदी के प्रमुख कौन थे, ठीक है, इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद, यानी 82 का सी। अगला है स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आश्रित रेस्तों की पूर्ति कीजिए। इसका होगा आर्य समाज, 83 का ए। अगला क्वेश्चन है विग्रहों आकृति कितने द्वारा सोचा गया? इसका होगा ए नंबर मूल शंकर, 84 का ए। अगला है आर्य समाज नामक स्थान की स्थापना कब हुई? ये बी नंबर से होगा 1875, 85 का बी। अगला क्वेश्चन है नलिनीम
नलिलिम पद का अर्थ है। बी नंबर होगा तालाब से। अगला है व्याघ्र पात्रिक कथा का वाहक कौन था? तो बूढ़ा। ठीक है, 87 का बी होगा बूढ़ा। बी नंबर से सही है। अगला है व्याघ्र पत्रिका कथा का पात्रिक किसमें निगम्न हो गया? तो ये होगा सी नंबर होगा कीचड़ में। 88 का सी। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये बी नंबर से होगा नारायण पंडित, यानी बी। ठीक है, 89 का बी। अगला क्वेश्चन है रोगियों के लिए पथ क्या है? ए नंबर होगा दवा, 90 का ए। अगला क्वेश्चन है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश के गुरु अस्तित्व? तो इसका सी नंबर से होगा दशम, 91 का सी। 92 नंबर है सरस्वती पद कौन सी स्त्री प्रत्यय है? ए नंबर होगा रिप। ठीक है, रिपु, तो 92 का सी। अगला है शक्ति प्लस मतु कौन सा पद बनेगा? ए नंबर से होगा शक्तिमान, 93 का ए। किस पद में ल्यूट पद प्रत्यय हैं? तो बी नंबर होगा पठितम, बी नंबर, 94 का बी। अगला क्वेश्चन है पृक्षती में कौन सी धातु है? इसका सी नंबर हो जाएगा पक्ष। ठीक है, 95 का सी। अगला क्वेश्चन है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? इसका आंसर होगा सी नंबर होगा शत्रु, 96 का सी। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति कहाँ का मंत्री था? इसका आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा मिथिला, 97 का डी। अगला है अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है? इसका ए सी नंबर से होगा प्रथम आलसी की। ठीक है, 98 का सी। अगला क्वेश्चन है बालाना डैश गति रिक्स्थानों की पूर्ति करें? इसका आंसर हो जाएगा जननी, और 99 का बी, 99 का बी हो गया जननी। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है ठीक है कि तीव्रम कौन सा धातुत्व पद्धति प्रत्यय है? तो ये होगा ए नंबर होगा त्रप। ठीक है, और 100 का ए सही हुआ। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर अगले दिन अगले वीडियो को लेकर आएंगे, जो एग्ज़ाम होगा सोमवार को। ठीक है, फिर उस वीडियो का एनालिसिस करेंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ था, देख लीजिए। आप कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए।